अच्छा, तो हमने लास्ट क्लास में स्ट्रक्ट्स को देखा था। तो उसके उससे पहले हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर कर चुके हैं। अब हम इन्यूमरेशंस पे आते हैं। तो इन्यूमरेशंस जो है ना वो मतलब ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेजेस में ही होती हैं, तो सॉलिडिटी में भी इसी तरह का है। तो बेसिक कंसेप्ट इन्यूमरेशंस का क्या होता है कि इसमें हम ना एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास स्ट्रक्ट्स होते हैं, क्लासेस होती हैं, तो इसी तरह ना इन्यूमरेशंस भी होती हैं। बहुत सिंपल होती हैं एज कम्पेयर टू दैम। तो लेकिन इसमें ये होता है, यही है कि एक ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है और इसके अंदर कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं न्यूमेरिक फॉर्म में। और फिर हम उन कांस्टेंट वैल्यूज से हम अपने वेरिएबल्स बना सकते हैं। अब इसका सिंटैक्स ये होता है कि सबसे पहले हमने ई नम का कीवर्ड लिखना होता है, ई एन यू एम। फिर हमने जो अपना ई नम का वेरिएबल बनाना होता है। ठीक है, जो जिस तरह हम कोई भी वैल्यू बनाते हैं ना, फॉर लेट्स से हम यहाँ पे इंटीजर टाइप बनाते हैं, तो सबसे पहले हम इंट का कीवर्ड लिखते हैं। फिर हम उस वेरिएबल का नाम ले देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, इंट ए इज इक्वल टू 10। तो इसी तरह जो इन्यूमरेशन है ना, इसमें भी सबसे पहले हमने ई नाम का कीवर्ड लिखना है। फिर उसका वेरिएबल का नाम लिखना है, फॉर एग्जांपल लेट्स से ए। और फिर उसके बाद ना हमने इसके ब्रैकेट्स बनाने होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स। और इन्यूमरेशंस में एक वैल्यू नहीं आती, इसमें मल्टीपल वैल्यूज आ जाती हैं। तो पहले हम यहाँ पे वैल 1 लिख देते हैं, फिर वैल्यू 2 लिख देते हैं, और फिर v3 और सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह ये इन्यूमरेशंस होती हैं। तो इसका ये एक प्रैक्टिकल हमारे पास कोड स्निपेट मैंने यहाँ पे डाला है। तो अब हमने ना यहाँ पे बनाया है, एक इन्यूमरेशन बनाई है यूजर, और उसको हमने दो वेरिएबल्स दिए हैं कि अलाउड या नॉट अलाउड और सॉरी वेट। तीन तीन यानी यूजर की ना तीन स्टेट्स हो सकती हैं। लेट्स से फॉर हमने एक ना इफ एल्स स्टेटमेंट बनानी होती। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में हम क्या किस तरह बनाते, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करता हूँ। तो हमने यहाँ पे अब चेक करना होता है कि अगर यूजर के अंदर अलाउड यूजर ने हमें अलाउड क्या है, इफ यूजर इज इक्वल टू अलाउड, तो हमने परफॉर्म करना है जी कोई ऑपरेशन। ठीक है, तो उसको हमने इस तरह ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे हमने सिंटैक्स लिखना होना था। और अलाउड को हमने उससे पहले हमने बताना होना था कि अलाउड के अंदर वैल्यू जो है ना, वो अलाउड इज इक्वल टू 0 है। और फिर हमने यूजर से एक वैल्यू गेट करनी थी यूजर वेरिएबल में। ठीक है, कंसोल के थ्रू जब हम डिप्लॉय करते हैं, तो वहाँ से हमने फंक्शन के थ्रू इस यूजर में वैल्यू लेनी थी। और फिर हमने चेक करना था कि अगर यूजर के अंदर जो वैल्यू वो दे रहा है वो अलाउड के इक्वल है, तो हम उसके अंदर ये कंसेप्ट ये वाला ना वेरिएबल, ये वाला कोई कोई समथिंग ना, कोई लॉजिक है, कोई ऑपरेशन है, वो हमने परफॉर्म करना है। तो उसका एक करने का तरीका तो ये है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे अब अलाउड अलाउड है, एक नॉट अलाउड को हमने वैल्यू दी हुई है। और इस तरह हमने एक वेट को भी कोई वैल्यू दी हुई होगी कि 3 है और ये 1 है। तो अगर हमें यूज़र जो है वो वैल्यू देता है, यूज़र सॉरी यहाँ पे वैल्यू मैं लिखूँ तो ज़्यादा समझ आता है। अगर हमें वैल्यू वो देता है और वैल्यू जो है वो अलाउड के इक्वल है, तो हम उसमें कोई ये वाला लॉजिक परफॉर्म कर देंगे। और अगर वो हमें नॉट अलाउड के इक्वल कोई वैल्यू देता है, तो हम उसके अंदर कोई और लॉजिक परफॉर्म कर देंगे। तो इस तरह ना काफ़ी ज़्यादा ना ये एक लंबा ज़्यादा लेंथी कोड हमारे पास बन जाता है। तो उसका ना एक शॉर्टकट उन्होंने हमें दिया है कि इन्यूमरेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। और इन्यूमरेशंस में ये होता है कि हम सबसे पहले इन्यूमरेशन का यहाँ पे कीवर्ड लिखा, फिर हमने यहाँ पे उसका कोई भी नाम दे दिया, और फिर हमने उसकी स्टेट दे दी कि पहली स्टेट में अलाउड होगा, दूसरी में नॉट अलाउड होगा, तीसरी में वेट होगा। अच्छा, उसके बाद हमने एक पब्लिक टाइप का वेरिएबल बनाएंगे यूजर। अच्छा, और उस u1 को ना, ये इसी यूजर इन्यूमरेशन टाइप का एक वेरिएबल है u1। और इसको हमने कह दिया है कि ये यूजर डॉट अलाउड की वैल्यू इसके अंदर होगी, यूजर डॉट अलाउड की। और हमने अब यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया पब्लिक लॉटरी, और लॉटरी के अंदर हमने 1000 की वैल्यू दी है। और उसके बाद हमने कहा कि इफ u1 इज इक्वल टू यूजर डॉट अलाउड, जो ये यू वेरिएबल है u1 इज इक्वल टू यूजर डॉट अलाउड, तो हम लॉटरी की वैल्यू 0 कर देंगे। और अब एक और फंक्शन हम बनाया चेंज ओनर का, और इसमें पब्लिक टाइप का फंक्शन है। और जब भी हम इसको कॉल करेंगे, तो जो u1 में होगा ना, उसकी नॉट वैल्यू जो होगी ना, वो इनिशियलाइज हो जाएगी नॉट अलाउड से। तो फिर जब हम इस ओनर के फंक्शन को कॉल करेंगे, तो लॉटरी की वैल्यू 0 नहीं रहेगी, लॉटरी की वैल्यू 1000 हो जाएगी। ये बात समझ आ गई? किसी को इसमें प्रॉब्लम हो
मतलब प्रैक्टिकली करके देखना चाहेंगे आप लोग, अदरवाइज हम आगे मूव करें इसमें? प्रैक्टिकल सही रहेगा। प्रैक्टिकल करवा। प्रैक्टिकल से, ठीक। अच्छा, हाँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक इनियम की एक फाइल बनाई, तो और उसके बाद यहाँ पे यही तो हमारी पुरानी लाइंस कॉपी पेस्ट की, और उसके बाद यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखा, और डेमो इसका मैंने नाम दे दिया। उसके बाद इन्यूमरेशन यहाँ पे दे देते हैं उसका नाम यूज़र, और इसके बाद हमने जैसे यहाँ पे होता है इसकी हमने वैल्यूज देनी होती है कि इसके अंदर यूजर के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं। हमने यहाँ पे 3 वैल्यूज दी हुई है, अलाउड, नॉट अलाउड, वेट। यहाँ पे हम चाहते हैं तो सिर्फ अलाउड भी दे सकते हैं, या इसके जगह हम 10 और भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे हमने देखा अलाउड पहली, फिर नॉट अलाउड, और उसके बाद वेट। अच्छा, अब यूजर के अंदर 3 वैल्यूज आ गई हैं। अब हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, पब्लिक u1, यूजर टाइप का वेरिएबल है, u1 इज इक्वल टू यूजर डॉट अलाउड। उसके बाद हम फंक्शन करते हैं चेक वैल्यू, और ये पब्लिक टाइप का फंक्शन है, और इसके अंदर अब हमने एक ऊपर वेरिएबल ले लेते हैं, कोई भी यू इंट लॉटरी, पब्लिक लॉटरी इज इक्वल टू 1000, और उसके बाद अब हम यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं कि इफ u1 इज इक्वल टू यूजर डॉट अलाउड। तो हमने जो है ना, फिर अगर ये कंडीशन ट्रू होती है ना, तो हम यहाँ पे लॉटरी की वैल्यू को कर देते हैं 55, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको सेव किया है, एक सेकंड, चलिए इसके अंदर आई थिंक सो थोड़ा सिंटैक्स का है। अच्छा, यूजर मैंने बाद में लिख दिया, इसको बाद पब्लिक बाद में आना था। तो अब मैंने इसको कंपाइल किया, पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को मैंने डिलीट किया, इसको मैं डिप्लॉय करता हूँ। तो अच्छा, अब देखें, पहले जब मैंने फंक्शन अभी देखें हम वैल्यू चेक कर रहे हैं ना लॉटरी की, तो लॉटरी के अंदर 1000 आ रहा है, ठीक है। तो अगर अब इस फंक्शन के अंदर ना हम कॉल करेंगे चेक वैल्यू को, और अगर इसके अंदर जो u1 का वेरिएबल है ना, इसके अंदर यूजर डॉट अलाउड है ना, ठीक है, इसके अंदर वैल्यू वो है जो यूजर डॉट वन अलाउड है, और इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है, तो फिर लॉटरी की प्राइस को हम 55 कर देंगे। तो अब मैंने ये चेक वैल्यू को दोबारा कॉल किया, और अब मैं लॉटरी को दोबारा कॉल करता हूँ, तो 55 वैल्यू होगी है। तो इसको अब समझ आ गई होगी आपको, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके अंदर बस ये है कि हमने ना एक सिंपल, आप समझ लें कि एक यूज़र वेरिएबल है, और इसकी ना 3 वैल्यूज़ हैं। एक अलाउड है, ठीक है, पहले नंबर पे एक इसकी वैल्यू अलाउड हो जाती है, और सेकंड इसकी वैल्यू नॉट अलाउड है, और थर्ड इसकी वैल्यू गेट है, ठीक है। इसमें से ये यूज़र वेरिएबल है ना, ये जो यूज़र है, इसमें से ये तीनों में से कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कोई एक हमारे पास वेरिएबल एक्स, तो उसके अंदर ना अलाउड अलाउड जाए, अलाउड अलाउड हो, तो हम उसको इस तरह लिख देते हैं यूजर डॉट अलाउड, तो ये वाली वैल्यू ना एक्स के अंदर चली जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर नॉट अलाउड की वैल्यू जाए, तो हम यहाँ पे यूजर डॉट नॉट अलाउड लिख देंगे, राइट। तो ये इसका सिंपल छोटा सा कंसेप्ट है इन्यूमरेशन का। इसको आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह जो कंसेप्ट रह गए हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। इसमें कोई पॉइंट ऐड करना हो किसी ने, या क्वेश्चन? इशारा भाई। इसमें अगर वेट को और नॉट अलाउड को अगर आप करके मतलब कि प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं, अच्छा, तो ठीक है। अच्छा, अब मैं वो बन जाती है
फाउंडेशन भी बन जाती है, सॉलिड फाउंडेशन बन सही, जाती है हमारी भी। ठीक। तो अच्छा, इस तरह आप चाह रहे हैं कि हम U1 को यूजर डॉट वेट के जी इक्वल कर दें, ठीक जी है। अब U1 के अंदर ना, U1 के अंदर यूजर डॉट वेट है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब देखें, अब U1 इज इक्वल टू यूजर डॉट अलाउड तो नहीं है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं और लॉटरी की वैल्यू 55 होती है कि नहीं होती, ठीक है। अब मैंने इसको कंट्रोल सेव किया, तो इसको मैंने दोबारा कंपाइल किया और इसको मैंने डिलीट किया पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को, इसको मैंने डिप्लॉय किया। और अच्छा, अब पहले हम देखते हैं कि लॉटरी की वैल्यू क्या है। 1000 है। अच्छा, अब मैंने चेक वैल्यू कॉल किया, तो पहले चेक वैल्यू कॉल करने के बाद मुझे, मैंने लॉटरी को कॉल किया था तो इसकी वैल्यू 55 हो गई थी। अब चेक करते हैं, प्रेस किया तो 1000 ही रही, क्योंकि U1 के अंदर जो वैल्यू है वो वेट के इक्वल है, ठीक है। वो कह रहे हैं, यूजर कहता है कि जी वेट करें आप, यूजर ने अलाउ नहीं किया हुआ, तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल है। इसको इसको अगर आप हम दूसरे तरीके से करें ना, तो वो इस तरह हम करते, हम पहले एक वेरिएबल बनाते यू इंट अलाउड, ठीक है, और इसको इक्वल रखते 0। फिर हम लिखते यू इंट नॉट अलाउड, ठीक है, इसको हम रखते इक्वल टू 1। यू इंट वेट, इसको हम रखते इक्वल के 2 के, ठीक है। अगर हम इसको सिंपल तरीके से करते विदाउट इन्यूमरेशन, तो अच्छा, अब एक वेरिएबल हमने यूजर से लिया लिया होता, लेट्स सपोज यहाँ पे हमने यू इंट लिया था फ्रॉम यूजर, ठीक है। और इसको हमने वैल्यू दी, यूजर ने हमें इसके अंदर, यूजर को हमने यहाँ पे ना कहा होता कि जी प्रेस 0 टू चेंज, प्रेस 0 टू अलाउ, और प्रेस 1 टू नॉट अलाउ, और प्रेस 2 फॉर वेट, ठीक है। तो इस तरह ना यूजर हमें 0 1 2, 0 1 या 2 प्रेस करता अलाउ करने के लिए, नॉट अलाउ करने के लिए, या फिर वेट करने के लिए। वैल्यू आती है ना, उसको हम स्टोर कर देते फ्रॉम यूजर के अंदर, ठीक है। तो लेट्स सपोज वो यूजर हमें ना दे देता 0, ठीक है। तो अब हमने चेक करना होता है यूजर ने अलाउ किया कि नहीं अलाउ किया। तो हम यहाँ पे आते, हम यहाँ पे चेक करते, जो फ्रॉम यूजर वैल्यू है वो इज इक्वल टू, अगर तो इज इक्वल टू अलाउड है ना, तो आप लॉटरी की वैल्यू 55 कर दें, ठीक है। तो अब देखें, इसके लिए ये कौन, जो हमारे पास जो कोड है, वो अभी सिर्फ हमने 3 कंडीशंस डाली हैं, अलाउड नॉट अलाउड और वेट की। तो काफ़ी लेंथी हमारे पास, हर दफ़ा हमें डिक्लेयर करना पड़ गया 0 1 2, हमें इनकी वैल्यूज़ देनी पड़ती हैं। और फिर यहाँ पे भी हमने 0 दिया है, और लेट्स सपोज अभी यहाँ पे हमारे पास 2 या 300 कंडीशंस होती, तो फिर हमें यहाँ पे 2 या 300 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं, उनकी वैल्यूज़ देनी पड़ती, और फिर लॉजिक ये होता है, ठीक है। तो जो इन्यूमरेशन है ना, वो हमारा काम शॉर्ट कर देते हैं। तो इस इन्यूमरेशन का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो हमारे पास जो नॉर्मल कंपैरिजन का मेथड होता है ना, कि अलाउड नॉट अलाउड वेट है, ये कोई भी हमने कंडीशन चेक करनी है तो खुद से वेरिएबल डिफाइन करके उनको लिख के तो करने को, उसको थोड़ा सा ना वो शॉर्ट और एफिशिएंट बना देते हैं। दैट्स इट। शायद भाई अब थोड़ा होपफुली क्लियर हुआ होगा। जी सर, जज़ाकल्लाह। हाँ, ये आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं मुझे भी ना ये थोड़ी सी ना समझाने में थोड़ा सा वो हुआ है कि यार इसको किसी सिंपल तरीके से कैसे समझाऊं, लेकिन मुझे कोई तरीका मिला नहीं कि इससे ज़्यादा इसको मैं ना किसी सिंपल तरीके से समझाता। तो ये इंशाल्लाह प्रैक्टिस करें, इतना मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब हम आते हैं मैपिंग्स पे। तो मैपिंग सिंपल होती है, जिस तरह हमारे पास की वैल्यू पेयर्स होती है ना, की वैल्यू, जिस तरह पाइथन में आई थिंक डिक्शनरी होती है, तो इसी तरह जो हमारे पास सॉलिडिटी है ना, तो इसके अंदर मैपिंग होती है। तो इसके अंदर ये इस तरह है कि हम पहले मैपिंग का कीवर्ड लिखते हैं, फिर हम यहाँ पे देते हैं कि पहला जो वेरिएबल देते हैं ना, यू इंट हमने यहाँ पे दिया हुआ, तो पहला जो वेरिएबल देते हैं वो होती है की, ठीक है। कि जो हमारे पास मैपिंग में की होगी ना, वो होगी अनसाइंड इंटीजर टाइप की, और जो वैल्यू होगी ना, वो होगी स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है। ये हम बता देते हैं मैपिंग का स्ट्रक्चर, कि हमने एक मैपिंग बनानी है जिसमें की जो होंगी वो अनसाइंड इंटीजर टाइप की होंगी, और जो वैल्यूज होंगी वो स्ट्रिंग टाइप की होंगी। तो उसके बाद हम ये एक्सेस स्पेसिफायर देते हैं, उसके बाद हम उस मैपिंग का ना नंबर दे देते हैं, नाम दे देते हैं।
तो यहाँ पे रोल नंबर मैंने दे दिया, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं अपनी मर्जी का। और उसके बाद एक सेटर फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर हम की और वैल्यूज की देते हैं। तो ये मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको, होपफुली हो जाएगा। हाँ, मैपिंग की मैंने पहले एक बनाई हुई है पहले। तो इस पुराने जो मेरे पास ये है, इसको मैं कमेंट करता हूँ। और यहाँ पे मैंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया, माई अंडरस्कोर कॉन्ट्रैक्ट, और मैपिंग अनसाइन इंटीजर। अब देखें, मैपिंग बनाई है ना, सबसे पहले मैंने यहाँ पे की दी है की, और फिर इसकी वैल्यू जो होगी वो स्ट्रिंग टाइप की होगी, और पब्लिक। और फिर हमने यहाँ पे बताया कि एक रोल नंबर होगा। हमें पता है ना यार, रोल नंबर 1 हो तो इसका नाम सफ़ी होगा, रोल नंबर 2 होगा तो इसका नाम अली होगा, रोल नंबर 3 है तो इसका नाम आयशा होगा, एंड सो ऑन। तो रोल नंबर भी जो होता है उसके अंदर जाहिर एक एक की होती है, ठीक है। की के अंदर नंबर्स आ रहे होते हैं 1, और इसके अगेंस्ट हमारे पास एक नाम स्टोर हुआ होता है, ठीक है। तो इसी तरह अब हमने यहाँ पे मैपिंग बना दी है कि एक रोल नंबर की मैपिंग होगी, और उसका जो की होगी वो हमारे पास अनसाइंड इंटीजर होगी, और जो उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग टाइप की होगी। तो अब हम आते हैं इसके फंक्शन की तरफ। फंक्शन बनाते हैं क्योंकि हमने वैल्यूज को असाइन करनी है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो हम ये एक सॉर्ट ऑफ लिस्ट बना रहे हैं। मतलब लिस्ट आप बना रहे हैं। जैसे लिस्ट होती है वैसे ये हो रहा है। एक साइड पे की वैल्यू और दूसरी साइड पे, हम्म, एक साइड पे की दूसरी हाँ साइड पे वैल्यू। सही हो गया। हाँ। आप जिस लिस्ट की बात कर रहे हैं ना, वो तो एक मतलब ग्रोसरी वाली लिस्ट होगी ना, जो मतलब हम नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक हो गया ना, आप उस लिस्ट की बात कर रहे होंगे कि किसी नंबर भी 1 पे लिस्ट ये है। मतलब कि जैसे हम पाइथन में होता है ना कि एक साइड पाइथन पे में जो की, इशारा भी लिस्ट होती है ना, एक साइड पे की वो लिखी है और वो दूसरी साइड पे उसकी वैल्यू होती है ना, वैसे मैं कह रहा हूँ कि नहीं नहीं, पाइथन में जो लिस्ट होती है ना, वो की वैल्यू नहीं होती, वो एरे ही होती है किस्म की। लेकिन वो एरे इस तरह की होती है कि इसके अंदर आप वैल्यूज को ना आप मतलब इंक्रीज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। उसके अंदर की वैल्यूज नहीं होती। वो पाइथन में जो होती है वो डिक्शनरी होती है, ठीक है। तो वो डिक्शनरी होती है जिसके अंदर की वैल्यू पेयर होती है, लिस्ट में नहीं होती। आप थोड़ा सा वो वर्ड आप मेरा ख्याल है कंफ्यूज हो शायद गए, हो। ठीक है। यहाँ पे ये देख लेते हैं पाइथन के अंदर डिक्शनरी। नहीं, वो पाइथन में तो डिक्शनरी होती है, वो जावास्क्रिप्ट में होती है ना लिस्ट, जिसकी। हाँ, ये देखे ना, अब पाइथन में जो है ना, जिसमें ये लिखा हुआ है दिस, ये डिक्शनरी है, तो इसके अंदर उन्होंने की वैल्यू पेयर दी है, हम्म। ठीक है। ये की है ब्रांड, और फिर उसकी वैल्यू दी हुई है। जो लिस्ट होती है ना वो सिंपल एरे होती है। और जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट में लिस्ट भी होती है ऑब्जेक्ट्स होते हैं। वैसी। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो बिल्कुल ऐसी कंसेप्ट है, आप ठीक कह रहे हैं। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स, तो जावास्क्रिप्ट में ये हमारे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो ये देखें, ये जावास्क्रिप्ट है। तो हम्म। इसके अंदर ना ऑब्जेक्ट्स में की वैल्यू पेयर होते हैं। ये की आ गई फर्स्ट नेम, और इसकी वैल्यू जॉन होगी, और ये लास्ट नेम इसकी की होगी, और ये इसकी हम्म। वैल्यू होगी। तो अब इसको हमने फॉर एग्जांपल अब जॉन को एक्सेस करना होगा ना, तो हम लिखेंगे पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, तो हमारे पास जॉन की वैल्यू आ जाएगी। पर्सन डॉट लास्ट नेम, पर्सन डॉट एज, पर्सन डॉट आई कलर। तो ये इसका हो गया। जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स पाइथन में इस तरह होता है, दिस डिक्ट, और डॉट ब्रांड भी और ये इसका मैंने दिया है वैसे, दिस डिक्ट, और उसके हमने ब्रैकेट में ब्रांड लिखी है। तो जो हमारे पास यही कंसेप्ट जो इसमें है सॉलिडिटी में, तो उसको हम मैपिंग कह देते हैं। ठीक हो गया। सही है। काफी आपने, शारा भाई ने हमारी जावास्क्रिप्ट भी रिवाइज करवा दिया, पाइथन भी रिवाइज करवा दिया। ठीक है, सेम। इसमें मैं यहाँ पे कमेंट में मेंशन भी कर देता हूँ, ताकि जब हम बाद में पढ़े हमें याद रहे। सेम एज डिक्शनरी इन पाइथन, एंड सेम एज ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। तो ये हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर हम दो वेरिएबल्स पास करते हैं, यू इंट ए दे देते हैं, और स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल दे देते हैं एम, और इसके बाद पब्लिक इसको रखते हैं हम। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं रोल नंबर, और
रोल नंबर में हम यहाँ पे दे देते हैं ए में की आ जाएगी, ठीक है। सॉरी, इसकी जगह मैं की और वैल्यू ही देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। की और वैल्यू, यहाँ पे हमने की दी है और इसका हमने यहाँ पे वैल्यू दी है। तो अब यहाँ पे मैंने इसको सेव किया, इसने हमें कोई एरर नहीं दिया, इसको मैंने कंपाइल किया, अब मैं आया डिप्लॉय किया इसको। तो अब देखें यहाँ पे रोल नंबर जो है, इसके फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 देता हूँ रोल नंबर, तो अभी कुछ भी नहीं शो कर रहा। अब मैं यहाँ पे आया सेटर फंक्शन में, मैंने इसको की पास की कि रोल नंबर 2 जो होगा उसके अंदर आपने नाम दे देना अली, ठीक है। और इस सेटर फंक्शन को कॉल किया तो 2 के अगेंस्ट उसमें अब जो 2 वैल्यू है वो की बन गई है और अली जो है वो वैल्यू बन गया रोल नंबर की। तो अब रोल नंबर 2 में मैंने अली आ गया। अच्छा, अब इसको मैं वन फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ रोल नंबर 5 के अगेंस्ट हमें हैदर स्टोर कर दे, और अब मैं सेटर फंक्शन कॉल करता हूँ और अब मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो हमें हैदर नजर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल की वैल्यू पेयर्स हो गई। तो इसमें अब जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे यू इंट और स्ट्रिंग का फंक्शन ही लें, हम यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल की भी स्ट्रिंग बना सकते हैं और वैल्यू भी स्ट्रिंग बना सकते हैं। हम यहाँ पे जो की है उसमें स्ट्रिंग दे सकते हैं और वैल्यू में अनसाइंड इंट दे सकते हैं, ये हमारी अपनी चॉइस है। तो इसमें किसी का कोई क्वेश्चन या कोई पॉइंट ऐड करना चाहे तो ये हमारी मैपिंग्स हो गई। और अब हम आगे मूव करते हैं। तो अच्छा, अब हम बात करेंगे, हमने काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल्स डिस्कस कर लिए, लूप्स कर लिए। अब हम थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल साइड पे जाएंगे और अब हम ना अपने जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है इसको अंदर हम इथेरियम सेंड करेंगे। हमारे मैंने आपको थोड़े थोड़े एक दो सेशंस पहले हमने डिस्कस किया था और हमने ये बात हम पता लगाई थी कि जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, सॉलिडिटी में जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, इसका एक बैक एंड पे एक अकाउंट बन जाता है, ठीक है। और जिसमें जिस अकाउंट के अंदर हम इथेरियम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसमें अब सिंपल बहुत ही आसान काम है, शायद फॉर वेरिएबल डिक्लेयर करने जितना ही आसान काम है इथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इथेरियम भेजना। तो सॉलिडिटी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इथेरियम भेजना, तो उसके लिए हमें अब मैं आपको बताऊंगा कि सॉलिडिटी के जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इथेरियम ट्रांसफर करना कैसे होता है। तो सबसे उसके उसके लिए ना आपने सिर्फ एक कीवर्ड याद रखना है, पेएबल, ठीक है। जब भी आपने किसी भी सॉलिडिटी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपने कुछ अमाउंट ऑफ ईथर सेंड करना है तो उसके अंदर आप कोई भी फंक्शन बनाएं, ठीक है। एक फंक्शन बना लें, बस किसी भी नाम से बना लें। जिस तरह ये मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया पे, उसके अंदर मैंने फंक्शन बनाया पे ईथर, आप यहाँ पे कुछ भी लिख, उसके बाद आप लिखें पब्लिक और उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट के उसके साथ आप कीवर्ड लिख दें पेएबल, बस। आपने इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना, आप ये लिखेंगे, इसके बाद कोड रन करेंगे और आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इसके अंदर इथेरियम सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इथेरियम तो हमने सेंड कर दिया, अब इसके बाद हमने देखना भी है ना कि यार हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस क्या है। तो उसको चेक करने का एक तरीका है, हम एक फंक्शन बनाते हैं गेट बैलेंस का, पब्लिक व्यू रिटर्न्स अनसाइंड int, और उसके बाद हम इसमें बताते हैं कि एड्रेस दिस। अच्छा, दिस का कीवर्ड जो जिन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा में पढ़ी होगी उनको बहुत पता होगा, या नहीं पढ़ी वो सिर्फ ये याद रख ले कि दिस कीवर्ड का मतलब है ये वाला अकाउंट, ये वाला हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें इसके एड्रेस में से जो बैलेंस है वो हमें रिटर्न कर दें, ठीक है। तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास कितने अमाउंट ऑफ इथेरियम पड़े हुए हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। तो अब इसको प्रैक्टिकली मैं करता हूँ, बहुत आसान है। एक नई फाइल ही बना लेते हैं, blc.sol। इनिमेशन से मैंने यहाँ से कॉपी की लाइंस को और कॉन्ट्रैक्ट डेमो। अच्छा, उसके बाद फंक्शन सेंड पब्लिक और टेबल, दैट्स इट, ठीक है। और देखें इतना ही है। उसके बाद अब हमने चेक करना है इसका बैलेंस कितना है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का।
function check balance and then public view, क्योंकि हम इसमें स्टेट वेरिएबल में चेंज नहीं करेंगे, हमने इसलिए रिटर्न व्यू लगाया रिटर्न्स, और इसने हमें वेरिएबल रिटर्न करना है अनसाइंड इंटीजर। तो यहाँ से हम करते हैं रिटर्न यहाँ से हम करते हैं एड्रेस दिस और डॉट बैलेंस। तो इसमें रिटर्न्स, तो आप यहाँ से देखें कुछ भी नहीं किया, सिंपल सा कोड है, एक एक ये लाइन मैंने लिखी है, एक ये लाइन लिखी है। तो अब इसको मैंने कंपाइल किया एंड देन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने डिलीट किया, इसको मैंने डिप्लॉय किया, ठीक है। अच्छा, अब मैं ना हमारे कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस चेक करूँ कितने, उसने बता दिया 0। अभी हमारे पास 0 ईथर है हमारे इस डेमो कॉन्ट्रैक्ट में। अच्छा, अब मैंने ट्रांसफर करना है इसको हमारे डेमो कॉन्ट्रैक्ट को बैलेंस थोड़ा सा इथेरियम। तो अच्छा, जो रिमिक्स आईडी है शाइन कहाँ पे करती है हमारी, वो इसी जगह पे शाइन करती है। तो यहाँ पे जो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट करना बहुत आसान है। अब हम चाहते हैं कि हम इसमें भेजें, तो सिंपल हम यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया ना, इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पे रिमिक्स आईडी ने हमें यहाँ पे ना हमें अकाउंट्स दिए हैं। ये हमारे पास सारे अकाउंट्स हैं और इनके अंदर ना हमारे पास उन्होंने ईथर्स दिए हुए हैं कि इस अकाउंट में आपके पास 99 ईथर है, 100 ईथर है। इसमें आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट चूज करें, फॉर एग्जांपल मैं ये फर्स्ट वाली चूज करता हूँ। तो और इसमें अब मेरे पास 100 ईथर है इस अकाउंट में। तो अब मैं यहाँ से आता हूँ, यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ 10 की वैल्यू मैंने दी, और यहाँ पे मैंने ईथर दिया और इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया 10 ईथर को। तो अब मैं नीचे आया, अब मैंने यहाँ से ना सेंड ईथर का फंक्शन कॉल किया, ठीक है। अब ईथर हमारे 10 ईथर आ गए इस डेमो कॉन्ट्रैक्ट में। अब मैं यहाँ से चेक बैलेंस करता हूँ, तो अब ये देखें ये हमारे पास ना एक बैलेंस शो कर रहा है। अब परेशान नहीं हो जाना कि यार मैंने तो 10 ईथर भेजे थे, इधर तो पता नहीं कितने 1 बिलियन ईथर्स आ गए। तो ये जो है ना, ये वैल्यू हमारे पास वे में शो कर रहा होता है। ये जो ये वाला यूनिट है ना, पता नहीं आई थिंक वे में करते हैं, ये वे में, इन दोनों में से किसी एक में करता है। तो ये ना बड़े स्मॉल यूनिट्स होते हैं। तो इसमें जब हम ईथर को हम कन्वर्ट करते हैं ना वे या वे में, तो वो इतने ही बन जाते हैं, तो वो इसमें हमें शो कर रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक तरीका है हम अपने सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ईथर सेंड करने का। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन समझना है या कोई पॉइंट ऐड करना हो? अगर साहब भाई अगर हम ये दिस डॉट बैलेंस सिंपल लिखें तो अशारा भाई हम यहाँ पे एड्रेस नहीं ना बता रहे दिस डॉट बैलेंस, हमने बताना है कि एड्रेस ये इस एड्रेस का डेमो एड्रेस का तो बैलेंस हमने बताना है। तो अगर हम ये करके देखते हैं तो एरर आ जाता है। वैसे ही वो पूछता है जी कि बैलेंस नॉट फाउंड नॉट विजिबल आफ्टर आर्ग्यूमेंट, वो कहता है कि दिस नहीं, डॉट ये बैलेंस क्या है। स्मॉल ब्रैकेट रिमूव करें। तभी भी एरर है, और स्मॉल ब्रैकेट्स का इशू नहीं है, वो हमने एक्चुअली ये है कि इस एड्रेस का बैलेंस हमें दें, ठीक है, दिस डॉट बैलेंस। अब हो सकता है ना कि बैक एंड पे कुछ और वेरिएबल्स हों और उन वेरिएबल्स के एट्रीब्यूट्स में से किसी वेरिएबल का एट्रीब्यूट भी तो हम बैलेंस कर सकते हैं, तो इस सेंस में भी हो सकता है, लेकिन वैसे इसके साथ एड्रेस लिखना ही पड़ेगा और फिर एड्रेस का ही बैलेंस होगा, राइट। ओके। तो अब अब्दुलरहमान भाई हमारे जीनियस हैं वैसे, और तो चलिए शरद भाई फिर इसको हम दोबारा ज्वाइन करते हैं, ठीक है।